आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य के जीवन की तीन अलग अलग शब्दों द्वारा कुछ स्थितियां समझाने जा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य शब्द में देखिए, आज हमने तीन स्थितियां यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां ना दर्शाते हुए आज हमने रजोगुण की अधिक विशेष स्थिति दर्शाई है और तमोगुण की स्थिति दर्शाई है, जबकि सतोगुण की स्थिति आज हमने दिखाई नहीं है। साधारणतः हम देखिए, माँ शब्द को एक राजसी स्थिति से, नो शब्द को हम एक तामसी स्थिति से, जो कि आज हमने दिखाई है। लेकिन शय शब्द को, जो कि शिष्य से हम उसको जोड़ते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं। देखिए, जैसे विद्यार्थी स्कूल में अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई शिक्षा को एकाग्रता पूर्वक ध्यान से समझता है, इसी तरह शास्त्रों की बातों को जो गुरु समझाते हैं, उस गुरु द्वारा समझाई गई बातों को जब शिष्य एक विशेष स्थिति में, एकाग्र स्थिति में उसको एक महत्व देता है, अपने जीवन में अपनाता है, तो उस स्थिति विशेष को हम एक सात्विक स्थिति से दर्शाते हैं। लेकिन आज हमने देखिए, एक राजसी और तामसी स्थिति को ही एक विशेष स्तर पर दर्शाया है, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। आपका हमारा रजोगुण बढ़ता जा रहा है, और रजोगुण बढ़ने का मतलब ही क्या है कि आपका हमारा सतोगुण दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए तो आपके हमारे जीवन की कुछ तीन अलग अलग शब्दों द्वारा मैंने कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो उदासी शब्द है, घबराहट शब्द है, बेचैनी शब्द है, ये आपके हमारे जीवन में निरंतर बने हुए हैं। देखिए, ये तीनों शब्द कोई अच्छे शब्द नहीं है। इन तीन शब्दों से कोई भी अपना संबंध जोड़ना नहीं चाहता। इन स्थितियों से आप और हम सभी भाई बहन निकलना चाहते हैं, जबकि इन सभी स्थितियों में आप और हम डूबते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि एक अंतःकरण की स्थितियों में विचार भी बिगड़ते जा रहे हैं, चिंतन बिगड़ता जा रहा है, दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्मशय भी बिगड़ रहा है, आपके मेरे संस्कार भी बिगड़ रहे हैं। और ये सभी बिगड़ी हुई स्थितियां मनुष्य जीवन में यदि बनी रहती हैं, तो निश्चित रूप से आपको हमारा कारण शरीर जो बिगड़ जाता है, तो फिर वो मरने के बाद अधोगति का कारण ही बनता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना ईमानदारी पूर्वक समझते जाएंगे, देखिए, जब हम अपनी गलतियों का आपको हमें एहसास होने लगेगा, हम स्वीकार करने लगेंगे, तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है। देखिए, ये क्योंकि दोनों स्थितियां, देखिए, माँ शब्द के नीचे हमने उदासी लिखा है, नो शब्द के नीचे हमने घबराहट लिखा है, और शय शब्द के नीचे हमने बेचैनी लिखा है, यानी कि राशि और तामसी स्थितियां ही लिखी है। अब इसमें देखिए ना, रजोगुण और तमोगुण अक्सर हम कहते रहते हैं, ये दोनों गुण पास पास हैं, पड़ोसी हैं, यानी कि एक स्थिति में रहते हुए दूसरी स्थिति सहज ही बनने लगती है। यानी कि जिन मनुष्यों का रजोगुण बिगड़ता है या रजोगुण में ही जीने की एक स्थितियां बनाए रखते हैं, तो उनका तमोगुण में गिरना या आना जाना ये सहज बना रहता है। आज की वीडियो का जो रंगों द्वारा या शब्दों द्वारा जो हमने स्थितियां दर्शाई, इन स्थितियों को दर्शाने के पीछे एक ही संदेश है कि आपके मेरे जीवन में सत्वगुण की न्यूनता है, ज्ञान के प्रति उदासी है, जबकि रजोगुण के प्रति आपके मेरे जीवन में देखिए उमंग बनी हुई है। जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो, सत्वगुण से जुड़ो। देखिए, शास्त्रों में तो चार पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी स्थितियों में
धर्म को प्रथम स्थान से जोड़ा गया, धर्म को सत्वगुण से जोड़ा गया, धर्म का अभिप्राय सत्संग से है, धर्म का अभिप्राय गुरु से है, अध्यापक से है। देखिए किसी भी प्रकार से ये एक आध्यात्मिक स्थिति है। देखिए भौतिक ज्ञान की भी कोई निंदा नहीं है। भौतिक ज्ञान भी यदि आज नहीं होता तो आपके हमारे पास में ये जो मोबाइल है और भी देखिए कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनका आप और हम जब सदुपयोग करते हैं तो आपके हमारे जीवन में विकास होता है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। देखिए अगर भौतिक यंत्रों में ये मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट की स्थितियां अगर नहीं होती तो इन सभी स्थितियों के अभाव में हमने जो आज तक लगभग 2500 के आसपास जो वीडियो बनाई है, ये 2500 वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाती। आज हम देखिए विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान गूगल के विभिन्न प्लेटफॉर्म से लेते हैं। तो ये सभी स्थितियां देखिए जब आपके मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है तो आपके मेरे जीवन में ये जो उदासी है, घबराहट है, बेचैनी है, ये समाप्त होने लगती है। देखिए रजोगुण को हम धुंध से जोड़ते हैं, तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ते हैं, अज्ञान से जोड़ते हैं, जबकि सत्वगुण को प्रकाश से जोड़ते हैं। देखिए प्रकाश आने से जैसे सर्दियों में धुंध होती है तो धुंध कब जाती है? जब सूर्य का प्रकाश आता है। और ये जो रात की स्थितियां हैं, ये रात की स्थितियां, अंधकार की स्थितियां कब जाती हैं? जब सूर्य का प्रकाश आता है। इसका अभिप्राय देखिए हम जितना जितना शब्दों के अर्थ और भावार्थ समझते जाएंगे उतना उतना आपके हमारे अंतःकरण में इन आध्यात्मिक स्थितियों से जुड़ना आसान हो जाता है, शास्त्रों को समझना आसान हो जाता है। जब शास्त्रों की बातें आपको में समझ में आने लगती है तो आपके हमारी जो आत्मा का जो एक मूल ज्ञान था जो आवृत हो चुका था, किसके कारण? ये बिगड़े हुए रजोगुण के कारण। और रजोगुण के बिगड़ते ही तमोगुण का प्रवेश होता है, जबकि हम अनीतिगत कार्य करते हैं। देखिए जब मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है, कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्रों के विरुद्ध अपनी दिनचर्या बनाता है, तभी तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं भय की स्थितियां, घबराहट की स्थितियां होती हैं। हम तो अक्सर बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। देखिए लाल बत्ती पे जो लोग भागते हैं वो कोई उनके जीवन में भी देखिए ये जो घबराहट वाली स्थितियां हैं, बेचैनी जैसी स्थितियां हैं, ये सहज ही बनी होती हैं। वो देखिए कोई भी मनुष्य जब कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध अपना कर्म करता है तो उसके जीवन में कर्माशय तो बिगड़ता ही है। इन स्थितियों में रहते हुए उसके जीवन में खिन्नता, उदासी, घबराहट, बेचैनी, ये सभी स्थितियां बने ही रहती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ ऐसे शब्दों का चयन करते हैं और उन चयन किए गए शब्दों को हम अक्सर देखिए सतोगुण की स्थिति में हम सफेद रंग का शब्द पे इस्तेमाल करते हैं, रजोगुण की स्थिति को दर्शाने के लिए हम एक रंगीन आकर्षण की स्थितियां दर्शाते हैं, और जबकि हटने के लिए काले रंग की स्थितियों को अज्ञानता से, अंधकार से दिखाते हैं। एक निंदक स्थितियों को हम काले रंग से ही दर्शाते हैं, क्योंकि आज हमने देखिए वीडियो के चित्र में कहीं भी सफेद रंग इस्तेमाल ही नहीं किया। इसका अभिप्राय इतना ही है, जिन जिन मनुष्यों के जीवन में सत्वगुण नहीं है, धर्म नहीं है। देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अभिप्राय तो सत्वगुण से है, धर्म का अभिप्राय कर्तव्य कर्म से है, और ये जो अर्थ है ये तो पदार्थों को खरीदने की एक स्थिति है। धन आप खाते नहीं हो। देखिए ये जो काम है ये तो आपके हमारी आवश्यकताओं से आगे की स्थिति है। भोग इच्छाएं, जब भोग इच्छाएं बढ़ती हैं, बिगड़ती हैं। आजकल बिगड़ता शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि 24/7 की स्थितियाँ आपके बड़े घरों में प्रवेश कर चुकी हैं। सातों दिन 24 घंटे बस विषय भोगों का ही चिंतन, उसी के लिए ही प्रयास और उसी के लिए ही धन कमाना और उन्हीं विषय भोगों में ही अपना जीवन जीना। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में उदासी भी लाती हैं, घबराहट भी लाती हैं, बेचैनी भी लाती हैं। तभी तो आज देखिए
एक राजसी तामसी मनुष्यों को ही अधिक से अधिक स्थूल शरीर के स्तर पर रोग होते हैं। मानसिक स्तर पर विकारों की स्थितियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सहज स्थितियां देखने को मिलती हैं। जबकि सात्विक स्थिति मजबूत होने से आपके मेरे मन बुद्धि के स्तर पर संतोष के भाव आते हैं, स्थिरता रहती है। कभी भी देखिए खिन्नता नहीं आती, उदासी नहीं आती, सदा ही जीवन में उमंग उल्लास बना रहता है। जबकि ये राशिक तामसिक स्थितियां तो आपके मेरे जीवन में निराशा लाती हैं, खिन्नता बनी रहती है। ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य बेचैनी की स्थिति में कोई सहज जीवन बिताता नहीं है, असहज जीवन रहता है। लोग सुबह देरी से पहले ही उठते हैं, तो उनके जीवन में एक निराशा बनी रहती है, एक जल्दबाजी होती है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन का कुछ हिस्सा बन चुकी है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में प्रकाश को, सत्वगुण को, गुरु को, शास्त्रों को, ब्रह्म मुहूर्त को महत्व देना होगा, ज्ञान का दीपक जलाना होगा। अन्यथा ये रजोगुण बिगड़ेगा और बिगड़ा हुआ रजोगुण आपको में तमोगुण में गिराएगा, और ये तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बंधनदायक है। शास्त्र बार बार कहते हैं मुक्तिदायक गुण केवल सत्वगुण है, ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। इसलिए हमें जैसे तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, उसी तरह मन के स्तर पर ज्ञान चाहिए, सत्संग चाहिए। गुरु के प्रवचनों को आपको में आदर पूर्वक सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। फिर उस किए गए सत्संग का चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करो। ये निरंतर चिंतन मनन की स्थितियां फिर धीरे धीरे शोध की स्थितियां बनाती हैं। ये शोध होने से फिर वो मन बुद्धि के स्तर की जो स्थितियां सात्विक बन जाती हैं, विचार शुद्ध होने लगते हैं, तो फिर वो कारण शरीर में पहुंचकर शुभ संस्कार बनाते हैं। ये शुभ संस्कार बनने से जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, जो आपको मेरे रजोगुण में छलांगे लगाने को मजबूर करते हैं, विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने को बाध्य कर देते हैं, धक्का देते रहते हैं, तो फिर वो सभी बुरे संस्कार क्रमशः हटने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, और एक दिन ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब वो समाप्त हो जाती है। कहते हैं संस्कार जब दग्ध बीज हो जाते हैं, मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो फिर मन बुद्धि में कोई बुरे विचार नहीं आते। देखिए मन बुद्धि ही तो स्थूल शरीर का संचालक है। जो 5 स्थितियां हैं आपके मेरे स्थूल शरीर की, देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जो आपको में 5 भोगी विषयों में धक्का देते रहते हैं। नाक, जिभे, आंख, त्वचा, कान। ये नाक गंध का सुख भोगना चाहती है, जिभ्या रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का, और कान शब्द का। इन्हीं से प्रेरित होते हुए मनुष्य हाथ पैर वाणी लिंग गुदा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करता है, अच्छे बुरे दोनों ही करता है। देखिए इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप ज्ञान पूर्वक समझते जाओगे, फिर उतना उतना आपके मेरे जीवन में सहज ही सत्वगुण के प्रति, सत्संग के प्रति रुझान, रुचि जगने लगेगी। यानी कि ज्ञान का दीपक जब जलता है तो फिर ये रजोगुण अमर्यादित नहीं होता। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते हुए अपना स्वभाव सात्विक बना लेते हैं, तो दिन में राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां आपको में उतना गहरे तल पे गिराती नहीं है। अन्यथा जो मनुष्य रजोगुण में ही गहरे तल पे उतरता है, उनका तमोगुण में आना जाना बना रहता है, क्योंकि तमोगुण रजोगुण 1 और 10 की स्थिति है। अक्सर हम कहते हैं ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। देखिए तमोगुण का अभिप्राय छीनने से है, रजोगुण का अभिप्राय कृत करने से है। भले ही राशि मनुष्य केवल अपने स्वयं के लिए या परिवार के लिए ही मेहनत करता है, लेकिन धर्मानुसार, और सात्विक मनुष्य धर्मानुसार मेहनत भी करता है, पहले दूसरों को कुछ खिलाता है, फिर स्वयं खाता है। जबकि जब आदमी योग के मार्ग पर चलने लगता है, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगता है, तो फिर वो अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म योग में स्थित हो जाता है। फिर कर्म योग के बाद ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाता हुआ अपने जीवन को एक सार्थक कर लेता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि ये राजसी तामसी दोनों जो बंधनदायक स्थितियों से ऊपर उठते हुए अपना सत्वगुण बढ़ाइए। सत्वगुण बढ़ाने का अभिप्राय क्या है कि गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनिए, शास्त्रों का स्वाध्याय एकाग्र भाव से ध्यान पूर्वक पढ़ें। ये सभी स्थितियां हम जितना अधिक ब्रह्म मुहूर्त में करते रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस शुद्धतम स्थिति में हम जितना चाहें सत्वगुण को, परमात्मा को, गुरु को, शास्त्रों को एक विशेष लाभ लेते हुए, अक्सर मैं कहता हूँ ना कि परमात्मा को आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में जितना चाहे लूट सकते हैं। देखिए, जब हम परमात्मा को लूटते हैं तो आनंद की स्थितियां आपके मेरे जीवन में बनने लगती हैं, क्योंकि परमात्मा एकमात्र आनंद स्वरूप सकता है। जबकि दिन में रजोगुण में मनुष्य अनैतिक कार्य भी करता है, छल कपट ठगी करता हुआ संसार को लूटता है, और जो लूटता है तो वो घबराहट में रहता है, उसके जीवन में उदासी, बेचैनी, ये सभी स्थितियां उसके जीवन का एक दिनचर्या बन जाती है, जिसमें उसका जीवन निराशापूर्वक बीतता है। कर्माशय भी कोई अच्छा नहीं बनता। इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञानपूर्वक चिंतन करना है, ताकि तमोगुण का संग हम नींद लेने के लिए करें और रजोगुण का संग अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परिवार का लालन पालन करने के लिए करें, और अपने कार्यशील को शुद्ध करने के लिए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए वर्तमान जीवन भी हम सफल करें और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी क्रम से खोलते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।